समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। जो जनरल में आ गए थे उन्हें अपनी कैटेगरी की वजह से 1700 बच्चे पिछड़े और दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर कर दिए गए। मैंने अपने सामने एक नौजवान को आगरा रोते हुए उसकी बात को सुना और रोते हुए कह रहा था कि मैं भर्ती हो गया था, लेकिन मुझे भर्ती से निकाल दिया। आरक्षण मुझे मिल गया था, लेकिन मुझे आरक्षण से बाहर कर दिया गया। मैंने उस समय भी आश्वासन दिया और उस समय उस पुष्पा नौजवान से मैंने कहा था कि तुम्हारी मदद बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग आरक्षण के खिलाफ आदि आबादी के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ। अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो वो समाज। और मैं जानता हूँ वो कुशवाहा समाज का नौजवान जो नौकरी पा गया था पुलिस भर्ती में, बीजेपी की गलत नीति की वजह से, गलत फैसले की वजह से उसकी नौकरी नहीं लगी और नौकरी मिलेगी मेरी आरक्षण मार कर दिया। तो इनकी हमेशा नियत ये रही है पिछड़े और दलितों का अपमानित किया जाए। हम सब लोग पीडीए परिवार के सम्मान के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। आपने पीडीए का जो मुद्दा उठाया लेके चल रहे हैं कि पूर्णकालिक जीत की तरफ जाता है, लेकिन आपने जो राणा सांगा के सबूत हैं और बड़े पड़े हैं, राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने भी बाबा के बेटे हमारे को बुलाया था। ये जो है ना कन्ना ढाई मैंने आपसे मैंने लोकसभा में भी कहा, कई मौकों पर मैंने कहा, तो आप इसे मैं कई मौकों पर कहा जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा कर, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेस से पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं। कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना। रामगोपाल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जीत के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेगी। अब क्या समाजवादी पार्टी की ऐसी कुछ प्लानिंग है, आगे क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। देखिए मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, फिर हम सब लोगों को मिलकर के योगी जी आगरा आएंगे, उसके द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति करने क्या कहेंगे?
पहले तो एक बात दिमाग में आप डालिए, योगी जी को कुछ नहीं आता, आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं। और अगर संविधान को जान रहे तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाएगा? ठोक दो। और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था, पीटने में मार दिया गया था। आजमगढ़ में एक दलित उसको इतना मारा। और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए फांसी कैसे दिखाई पुलिस? नाड़े से पत्ती रखी। अभी एक उपाध्याय गरीब ब्राह्मण बस्ती में पीट करके मार दिया गया थाने। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है, सच्चाई ये है ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश जी मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है, लगातार करने के हिंदू विरोधी मुर्शिदाबाद लगातार चल रहा है और भाजपा साफ कहती है कि हिंदू विरोधी अखिलेश एक शब्द में बोल रहे हैं हिंदुओं के कत्लेआम पर। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इससे बात नहीं करनी, जो किसान की आय दोगुनी की बात है इससे बात नहीं। आपके अपने आगरा की जो समस्या का समर्थन पे बात, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता। और ये स्मार्ट सिटी मेट्रो अगर हम लोगों ने नदी मेट्रो का काम ये भी नहीं पूरा करना, लेकिन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है? ये कहना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद में स्टैंड क्या बॉस आपका? कभी आपने सोचा टाटा जैसा प्रतिष्ठित ग्रुप इतने बड़े पैमाने पर लाखों हमारी देश व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहाँ भी प्रोज करना चाहिए। अखिलेश जी स्टैंड क्या सपा का मुर्शिदाबाद का क्या स्टैंड आपका? सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चाएं में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक आखिरी सवाल ध्यान से पढ़ लो, आपको सब समझ में आ जाए। एक सवाल अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो तो दलित परिवार जो पिता उससे मुलाकात करेंगे आप? दलित परिवार जो पिता है दलित परिवार से आप बात विपक्ष में कर रहे हैं तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आपका साथ नहीं दे रही है, इसमें आप जाके सदन में तो साथ दिया होगा, अखिलेश जी दलित परिवार आगरा में पिता है, उस पर हम मुलाकात करेंगे आप? ये लड़ाई बड़ी है, और इस पे पूरा साथ मिला है, इंडिया का मिला है, सभी दलों का साथ मिला है। दलित परिवार से मिलेंगे जो पिता है, अखिलेश जी मिलेंगे जो अखिलेश जी जो दलित हमारे प्रतिनिधि नाम बदलते हैं। अखिलेश जी जो दलित जमाने में वो एक फौज बना के रखते थे अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए। अखिलेश जी जो दलित परिवार खुला है आगरा के मेयर, उससे मुलाकात करेंगे बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है तो राम उनके नाम मैं नाम उठा रहा हूँ, ये क्या बात है? क्या स्वीकार करेंगे उनके नाम में नाम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो
अगर इनको छू लो गंगा जल से धोएंगे ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से हुए, और आज भी अपमानित करते हैं। जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया, आवाज को भी धोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ इतनी गर्मी और तकलीफ में भी आप। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी। और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं, मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूं। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। हालांकि कुछ बातें जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आजाद भारत में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके। कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों से बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं? हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान पे नहीं चली, इस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहिब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रोक रहा था। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आली सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है,
जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जयतर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हैं। ये ग्राफ है, ये ग्राफ दोबारा दिखाइए सर। ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूं मैं आपको, केवल 4 जगह की बात कर रहा हूं मैं केवल। एसटीएफ का देख लीजिए आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहां आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार पर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे, इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नहीं बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उस